डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे, जहां मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ एकदम एडवांस शॉर्ट एंड वीडियोस, जहां पर डिक्टेशन, स्मार्ट आउटलाइन एंड एडवांस आउटलाइन आपके लिए अवेलेबल होती है। और कोशिश करती हूँ कि एक सिंपल फॉर्मेट में आपको वो प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आप इजिली उसको लिख पढ़ और समझ पाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी मस्ट होती है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप समझ सकते हैं आपकी शॉर्ट हैंड आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। लिखना जरूरी नहीं है, लिखा हुआ पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप जो भी लिखें एक्यूरेट लिखें, सही लिखें और आपको पढ़ने में आए। क्योंकि आपकी लिखी शॉर्ट हैंड तो आपने ही पढ़नी है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं उसको पढ़ने के लिए। जब कोई दूसरा नहीं आएगा तो बेसिकली जहां तक मैं जानती हूँ, हम काम वो ज्यादा अच्छे से करते हैं जो हमारे लिए इजी हो, ना कि वो जो दूसरों के लिए इजी हो। तो जब हमें खुद के लिए लिखना है और खुद को ही पढ़ना है, तो फिर हम उसका ऐसा फॉर्मेट क्रिएट करते हैं जिससे कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, हम फटाफट से वर्ड्स को पढ़ और समझ पाएं और अपनी शॉर्ट हैंड को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएं। तो चलिए आज उसी सीरीज में आपकी शॉर्ट हैंड को थोड़ा और इजी करने के लिए मैं कुछ रूल्स आपको बता रही हूँ, जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो नो डाउट आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको वर्ड्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे आपके। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े बन रहे थे वो शॉर्ट हो जाएंगे, आप बहुत इजीली उनको पढ़ और समझ पाएंगे। और हाँ, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा कि आप आउटलाइंस को कैसे बनाएं। जो हम एडवांस आउटलाइन बनाते हैं, बेसिकली बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके लिए एडवांस आउटलाइन के अपलोड किए हैं, तो आप जब वहां देखते हैं जो एडवांस आउटलाइन बनी हुई होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग, तो चलिए देख रहे हैं कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला जो रूल होता है वो आपका कहता है कि जब भी सा ऐसा शब्द है जो मोस्टली शब्दों में आता है। ठीक है, मतलब हम कहीं पे डबल सा आ रहा है, कहीं पे सा आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर दो सा एक साथ आ गए, या फिर हा जो कि सर्किल में हम यूज कर चुके हैं, अगर उसके बाद सा आया तो वर्ड कितने बड़े बनते हैं। आप जरा देखिए इन शब्दों को। जैसे मुझे लिखना है सुस्ताना, तो अभी तक क्या था, हम एक सा बनाते थे उसको बड़ा कर देते थे, फिर ता और ना, सुस्ताना। इवन ये थोड़ा ज्यादा ही तीन सा हो गया इसमें, सुस्ताना। ठीक है, इतना बड़ा बनता। अब रूल आपका कह रहा है कि अगर सा के बाद सा आ रहा है, सा के बाद हा आ रहा है, ठीक है, हा के बाद सा आ रहा है, इस तरह के कोई भी फॉर्मेट आते हैं, मतलब सा के बाद सा आ रहा है, सा के बाद हा आ रहा है, या हा के बाद सा आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो सर्किल है उसको बनाने के बाद थोड़ा बाहर निकालते हुए दूसरा सर्किल उसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो किस तरह से ऐड करेंगे। अब जैसे सुस्ताना हमने जो शब्द लिखा था इतना बड़ा बना था, अब इसके लिए क्या करेंगे, सा का वृत्त बनाया, इसी को थोड़ा बाहर निकाला, दूसरा सा का वृत्त बनाया, ता और ना। क्योंकि सुस्ताना एक क्रिया शब्द है तो हम यहाँ पर इसको ना के रूप से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए, जो वर्ड में इतना बड़ा बना रही थी वो मेरा इतना छोटा सा बन के आया। और क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एडवांस रूल लगाया कि मैंने सा और सा को कंबाइन कर दिया। तो ये पहला रूल जिसके थ्रू मैंने वर्ड्स को कंबाइन किया, मतलब सा के बाद अगर सा आ रहा है तो आप किस तरह से उसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। जैसे मुझे लिखना है सुशोभित, सुशोभित। ठीक है, सुशोभित शब्द जब लिख रहे हैं तो यहाँ भी दो शा आ रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड में बेसिकली सा और सा के लिए एक ही फॉर्मेट है। लेकिन आपके इसके लिए बहुत पहले एक्सप्लेन किया था कि आप इस तरह से सा को डैश करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने वहां पर आपको क्लैरिफिकेशन दिया था कि अगर हम वर्ड्स को पढ़ लेते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा लोड नहीं लेंगे, हम सा वृत्त से ही उसको इंडिकेट करेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, सुशोभित। तो ये इस सा के बाद जस्ट दूसरा वाला सा हल्का सा आगे बढ़ाते हुए, गैपिंग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। अगर इतनी ज्यादा गैपिंग करेंगे इट मीन्स ये कोई पाकी व्यंजन देखा है या कोई और चीज है, तो वो गड़बड़ कर जाएगा। बस एक बनाने के बाद में दूसरा उसी के बाद ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे तो शब्द छोटा हो गया, पढ़ने में इजी हो गया, आपको डिफाइन करना आसान हो गया। इसी तरह से देखिए और शब्द हम कुछ बनाते हैं। अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो सा और सा के बाद सा आने पर। ठीक है, जैसे लिखना है सशक्त, सशक्त। तो देखो सा बनाया, अगेन सा बनाया,
का और का सशक्त। अगर मुझे लिखना है स श क, मतलब कोई भी श हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो स क। ठीक है, मुझे ये रूल बना के जरूर बताइएगा यूज करके कि आपके लिए कितने हेल्पफुल है। तो सशक्त आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एक वर्ड आता है कोशिश, जो कि मैं आपको बताया भी है। ठीक है, अगर मैं आपको एडवांस आउटलाइन बताती हूँ तो उनके बेसिक रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं उन्हें शॉर्ट करती हूँ। ऐसे ही कोई शब्द हम नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे ही बनाया हुआ शब्द कभी भी पढ़ने में नहीं आएगा और आपके लिए एक कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो कोशिश कीजिए रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स को बनाएं ताकि आपका क्लैरिफिकेशन बना रहे। तो जैसे कोशिश लिखना है तो देखिए क सा और सा हल्का सा बाहर निकाल के। इसी तरह से शब्द आता है जासूस। ठीक है, तो कैसे लिखा जा सू स। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बना दिया। अगर यहीं पे जासूसी होता तो आप क्या करते? देखो जा सू सी। ठीक है, आप इसको फ्रंट की साइड भी बना सकते हैं जासूसी। ठीक है, दोनों फॉर्मेट में आप इसको यूज कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन द हैंड फ्लो कि आपका हाथ का फ्लो कैसा सेट है, उसके हिसाब से आप बनाएं, क्योंकि जो स्मूथली बनेगा वही जल्दी पढ़ने में आएगा। बट जो भी बनाए वो क्लियर होना चाहिए कि वो किस फॉर्मेट के लिए आपने अप्लाई किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम रूल यूज कर रहे हैं सा के बाद हा, सेकेंड वर्ड। ठीक है, अब जैसे सा के बाद हा आ रहा है तो एक वर्ड होता है हा के लिए हम बड़ा सर्किल यूज करते हैं। ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि बड़ा सर्किल जो हम बनाते हैं वो शुरू में स्वा के लिए होता है, बीच में और लास्ट में हा के लिए इंडिकेट होता है। तो अभी जो हम यहाँ पर बना रहे हैं ये हम हा के लिए बना रहे हैं, क्योंकि बीच में बनाएंगे। समवेयर वी विल यूज इन अ लास्ट फॉर्मेट। तो जैसे हमें लिखना है महसूस, देखिए हा आ रहा है ना, इसके बाद सा आ रहा है, तो कैसे लिखा? माँ बनाया, बड़ा सर्किल बनाया, इसको थोड़ा बाहर निकाला, सा और सा, महसूस। शब्द छोटा हो गया, पढ़ने में आसान हो गया, जो कि हमारा मेन टारगेट है कि शब्द इजी हो जाए, पढ़ने में आसान हो जाए। इसी तरह से शब्द है हमारा मसहेरी। तो देखिए अब यहाँ पर स पहले तो छोटा बनाएंगे, मस हल्का सा बाहर निकाला, बड़ा सर्किल बनाया और रात में मसहेरी। ठीक है, इसी तरह से हमारा शब्द बनता है जैसे बहस। तो बहस बनाएंगे तो बा हा और स छोटा बनेगा बहस। इसी से अगर शब्द होता बेहोशी तो हम थोड़ा सा साउंड क्लियर करते हैं, हम लिखते हैं बेहोशी। ई की मात्रा के लिए हल्का सा डैश हम बाहर निकाल देंगे जिससे कि ये बेहोशी शब्द बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इस ए की मात्रा को भी क्लियर करना है तो आप यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दीजिए, जो ज्यादा सही रहेगा आपको शब्द को एक्यूरेट पढ़ने के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे शब्द आता है आपका इतिहास, देखिए यहाँ भी वही आ रहा, तो देखिए थर्ड प्लेस से बनाएंगे ती हा स। तो थर्ड प्लेस से इंडिकेट किया तो ये ई की साउंड इंक्लूडेड हो गया, तो बन गया इतिहास। इसी तरह से हमें लिखना है शब्द, यहाँ पर बनाना है हमें जैसे ईसा मसीह। ठीक है, तो ईसा के लिए वही हमने यहाँ पर बनाया सा म सी ह, हल्का सा बाहर निकाल के, थोड़ा सा बाहर निकाल के वहां पर उसको इंडिकेट कर देंगे तो वर्ड बन जाएगा ईसा मसीह। ये रूल आपको हो क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो जरूर, या कोई शब्द आपको ऐसा मिलता है जो आपको नहीं बनाया जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो ये तीनों फॉर्मेट हमने यहाँ पर क्लियर करे कि सा के बाद सा, हा के बाद सा या सा के बाद हा आता है तो हम शब्द को किस तरह से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहीं पर आपकी पूरी शॉर्ट हैंड
इवन ऋषि प्रणाली में कहीं भी आपका कोई भी वर्ड अपोजिट नहीं बनता है। अपोजिट का मतलब है कि जो शब्द हम बनाते हैं, मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे बनाती हूँ तो ये कभी भी नीचे से ऊपर नहीं बनेगा। और मेथड्स में ऐसा है कि हम वर्ड्स को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, बट ऋषि प्रणाली में ऐसा नहीं है। बट अगर माँ व्यंजन के बाद में ता वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है, माँ के बाद माँ व्यंजन रेखा के बाद ता वर्ग का कोई भी शब्द आए तो उसे विपरीत लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे मुझे शब्द लिखना है क्षमता, तो देखिए ये छा बना, ये माँ बना, और यहाँ हमने इसको अपोजिट कर दिया क्षमता, क्योंकि अगर मैं डाउनवर्ड बनाऊंगी तो ये बड़ा हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर एंगल भी बन रहा है, फ्लो भी सही आ रहा है, तो इसलिए ये एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। इसी तरह से शब्द आता है हमारा नाम जर, तो जा का सर्किल बना के हमने इसको ऊपर कर दिया। तो इस रूल में हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ माँ के बाद आने पर, अगर सर्किल है तो सर्किल से एडजस्ट हो जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग हम उसे बना पाएंगे। तो माँ के बाद आने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो शब्दों में अंग की साउंड आती है ना, जैसे धंधा है ना, संतोष, इस तरह के जो शब्द आते हैं, तो क्या करोगे आप, एक बगैर स्पेस लिया हुआ डॉट, वहां पर हम बनाते हैं अंग की बिंदी को डिफाइन करने के लिए। तो जैसे हमें लिखना है संदेह, ठीक है, तो क्या करा, ये बगैर स्पेस दिया और हा संदेह। ऐसे ही हमें लिखना है संतोष, तो ये जो अंग है ना इसके लिए संतोष, यहाँ छोटा सर्कल बनेगा। इसी तरह से अगर ये बीच में आता है, धंधा लिखना है, तो देखो धन धा, धंधा। ठीक है, इसी में आगे अगर मुझे लिखना होता संतोष प्रद, तो कैसा है, संतोष हल्का सा बाहर निकाला प्रद, तो ये इतना बड़ा शब्द हमने शॉर्टली लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से आप और शब्दों में भी इसको यूज कर सकते हैं। वैसे उपसर्ग और प्रत्यय में सन के लिए हमने एक छोटा सर्किल बनाया था, ठीक है, तो उसको सेपरेट लगाते थे। यहाँ पर हम वर्ड के साथ ही उसको ड्रॉ कर सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से देखो संदेह, संतोष, धंधा, ठीक है, आपका संतोष प्रद भी बन गया। तो इस तरह से ये शब्द आगे भी बनते जाएंगे। इसके बाद आपका शब्द आता है कि सा के बाद अगर रा का हुक आए तो आप उसी को थोड़ा आगे निकाल सकते हैं। और ये हमने एक शब्द चिन्ह भी पढ़ा था, उसमें ला का हुक आ रहा था, कौन सा था, मुश्किल। इसको हल्का सा बाहर निकाल के यहीं में का और ला जोड़ दिया था, तो ये बन गया था मुश्किल शब्द। इसी तरह से अगर मुझे लिखना है निष्कर्ष, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो का के बाद रा का हुक आ रहा है, तो हमने लिखा निश, हल्का सा बाहर निकाला, का में रा का हुक और सा, निष्कर्ष। शब्द छोटा हो गया, इजी हो गया, पढ़ने में आसान हो गया, जो कि हमारा मेन टारगेट है कि शब्द जो भी बनाए वो पढ़ने में आसान हो, इजीली पढ़ और समझ पाए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आ की मात्रा जो आती है या आ से शुरू होने वाले जो शब्द आते हैं, बेसिकली आप शब्द चिन्ह बना चुके हैं, जैसे साधारण बना चुके हैं आप। उसी तरह से आगे आ अगर किसी में लग जाता है, जैसे सभ्य बना चुके हैं आप, ठीक है, आप संभव बना चुके हैं, तो वहां पर हल्का सा डैश निकाल के हम उसका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा आज्ञा, अब आज्ञा में गा के साथ में ये वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो हमने लिखा हल्का सा डैश लगाते हुए बनाया ग या आज्ञा। ऐसे ही अगर हमें वो बनाना है, प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो भी जैसे साधारण का ही शब्द चिन्ह है, इसी को असाधारण में कन्वर्ट करना है
तो ये आ गया असाधारण। ऐसे ही सभ्य का शब्द चिन्ह है, इसे असभ्य में कन्वर्ट करना है, हल्का सा बाहर निकाल के। संभव का शब्द चिन्ह है, इसे असंभव में कन्वर्ट करना है, हल्का सा बाहर निकाल के। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे ही प्रसन्न का है, तो ये प्रसन्न हो गया और इसी को हल्का सा बाहर निकाल के बन गया अप्रसन्न। ठीक है, तो इस तरह से आप इन शब्दों को बना सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट सीरीज है, जल्दी ही सेकेंड वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगी और हो सकता है कि उसमें और भी अच्छे वर्ड्स आपके लिए अपलोडेड हो। तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको एक्स्ट्रा डिक्टेशन फॉर्मेट मिलते हैं। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे।